अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर बॉक्स। दिस इज़ गुलजार मुनव्वर। अपनी वीडियो सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बात की थी बिजनेस बोरोविंग के अंदर फंडेड एंड नॉन फंडेड फैसिलिटीज़ के ऊपर। आज हम बात करेंगे पर्सनल बोरोविंग के ऊपर, जिसमें दो कैटेगरीज होती है लैंडिंग की। एक एसेट बेस्ड लैंडिंग होती है और एक क्लीन लैंडिंग होती है। इन दोनों का डिफरेंस और इसके टाइप्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इंडिविजुअल बोरोविंग की अगर हम बात करें तो इंडिविजुअल बोरोवर्स जब लोन लेते हैं बैंक से तो दो तरह के लोन ले रहे होते हैं। द फर्स्ट वन यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज़ द एसेट बेस्ड लोन, या इसको हम सिक्योर्ड लोन भी कहते हैं। दूसरा जो लोन ले रहे होते हैं बोरोवर्स पर्सनल कैपेसिटी में, वो कहलाता है क्लीन लैंडिंग या अनसिक्योर्ड लोन। दोनों का डिफरेंस अगर आप समझे तो एसेट बेस्ड, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, जिसमें लोन के अगेंस्ट कोई फिजिकल एसेट आप रखवाते हैं बैंक में। जब क्लीन लैंडिंग या अनसिक्योर्ड के अंदर लोन के अगेंस्ट बोरोवर जो है वो कोई क्रेडिट वर्थिनेस नहीं रखवाता, यानी कि कोई फिजिकल एसेट वगैरह कोई इस तरह की चीज़ गिरवी नहीं रखवाता और उसको लोन इजीली मिल जाता है। ठीक है, अब एसेट बेस्ड सिक्योर्ड लोन के अंदर टाइप्स हैं। अब वो टाइप्स किस वजह से हैं? टाइप्स उसकी ड्यूरेशन की वजह से हैं। जैसे कि नंबर वन हमारे पास है शॉर्ट टर्म फैसिलिटी। शॉर्ट टर्म फैसिलिटी है जनाब अली कुछ अरसे के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल 1 महीने से 12 महीने के अंदर अंदर ये फाइनेंसिंग होती है, जिसके अंदर वो आइटम्स आते हैं जो कस्टमर को डेली बेसिस पे रिक्वायर्ड होते हैं, जो हाउस होल्ड आइटम्स कहलाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल लैपटॉप ले लें आप, फॉर एग्जांपल रेफ्रिजरेटर ले लें, फॉर एग्जांपल आप वॉशिंग मशीन ले लें। ठीक है, तो ये अंडर द हायर परचेज एग्रीमेंट ये फैसिलिटी ली जाती है। हायर परचेज एग्रीमेंट का मतलब ये होता है ऑनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? जब कस्टमर पेमेंट फुली कर चुका होगा, यानी 10वें महीने में 11वें महीने में, तो ऑनरशिप जो है वो बैंक की तरफ से ट्रांसफ़र की जाएगी टू द कस्टमर। ठीक है जनाब। अभी इस्लामिक फाइनेंसिंग भी हो रही है, क्योंकि आजकल इस्लामिक बैंकिंग का बड़ा बूम है। तो इस्लामिक फाइनेंसिंग के अंदर मुसव्वमा के नाम से आपने बहुत नाम सुना होगा, जिसके बेस पे लैपटॉप और डिफरेंट चीज़ें जो है वो हाउस होल्ड आइटम्स की फैसिलिटी दी जाती है इस्लामिक बैंक्स की तरफ से। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपके एग्ज़ाम में। लैंडिंग, क्योंकि उस टाइम की बुक है जब कन्वेंशनल बहुत बूम पे था, लेकिन अब आपकी इस्लामिक की लैंडिंग के भी क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इस हवाले से भी अपने आप को प्रिपेयर कीजिएगा। सेकंड अगर हम बात करें, दैट इज़ अंडर द एसेट बेस्ड लोन, दैट इज़ द लॉन्ग टर्म फैसिलिटी। लॉन्ग टर्म फैसिलिटी के अंदर दो चीज़ें हैं। नंबर वन ऑटो व्हीकल फाइनेंसिंग, यानी कि गाड़ियों की जो फाइनेंसिंग है, और नंबर टू हमारे पास है हाउस फाइनेंस। अगर हम ऑटो फाइनेंसिंग की बात करें तो ऑटो फाइनेंसिंग में भी हायर परचेज एग्रीमेंट हो सकता है। हायर परचेज एग्रीमेंट का मतलब ये है कि आपको पैसे दे दिए गए हैं, आप गए और जाके माल अपने, यानी कि जो आपने गाड़ी लेनी थी वो ख़रीद ली, और फिर आपने जब तक अपनी पेमेंट पूरी नहीं की उसकी ऑनरशिप बैंक ने अपने पास रखी। ठीक है, तो ये हायर परचेज कहलाता है। फाइनेंसिंग अरेंजमेंट वेयर ऑनरशिप ट्रांसफर टू द बोरोवर आफ्टर कंप्लीटिंग द पेमेंट। जब आप पेमेंट पूरी करेंगे तो हम आपको पैसे आपके हवाले कर देंगे। ठीक है, तो ये हायर परचेज है। उसके बाद आप आ जाए लीज एग्रीमेंट के अंदर। तो लीजिंग के अंदर डिफरेंट कैटेगरीज हैं। एक है डायरेक्ट लीजिंग, एक है सेल एंड लीज बैक। अब डायरेक्ट लीजिंग के अंदर डिफरेंट बैंक्स काम कर रहे हैं, जैसे वो खुद एक लीजिंग कंपनी बन जाता है बैंक। ठीक है, आपके एसेट की सिक्योरिटी बैंक खुद लेता है, उसको बैंक खुद परचेज करता है और फिर आपको देता है कि भाई आप इसको चलाओ। और इस्लामिक बैंकिंग के अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से कहें तो आप इसका जो है वो हमें रेंट दो, यानी कि इजारा बेस्ड फाइनेंसिंग जिसे हम आजकल कहते हैं, दैट इज़ एन एग्जाम्पल, अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल ऑफ द डायरेक्ट लीजिंग। ठीक है, कन्वेंशनल में यानी कि ओल्ड जो बैंकिंग है जिसमें सूद का सारा काम चलता था, तो उसमें यही होता था कि डायरेक्ट लीजिंग में कंपनी खुद जो है वो लीजर बन के क्या कर रहा होता है, सामने कस्टमर को जो है वो चीज़ बेच रहा होता है और उससे कहता है कि भाई आप जो है वो इस लीज की पेमेंट करें। ठीक है, जिसको हम इजारा या तकाफुल कहते हैं। ये तकाफुल जो इजारा के अंदर होता है, तो हम लीज के बेस पे जो है वो उनसे वो पेमेंट रिसीव कर रहे होते हैं लीजिंग कंपनी बन के बैंक। अच्छा, दूसरा है जी सेल एंड लीज बैक। अब इसमें क्या, बोरोवर ने पैसे से ख़रीद लिया और ख़रीद के बैंक को कहा भाई अपने पास ओनरशिप रखें आप इसकी, और मैं आपको जब तक पेमेंट ना करूं आप इसको मुझे वापस ना दो। तो ये सेल एंड लीज बैक डिफरेंट एग्रीमेंट से जो फाइनेंसिंग करते आए हैं उनको बेहतर समझ में आया होगा, नहीं तो आपके लिए इतना काफ़ी है। अगर आप अगर डिटेल मज़ीद जानना चाह रहे हैं तो आप बुक से पढ़ लें, आप इजीली समझ जाएंगे, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। टाइप ऑफ लीजिंग भाई दो तरह के हैं, एक फाइनेंस लीजिंग होती है, एक ऑपरेटिंग लीजिंग होती है। फाइनेंस लीजिंग की जाती है आप पूरे एसेट को जब खरीदने जाते हैं। ठीक है, लाइक आपने गाड़ी ली है तो उसकी पूरी लीजिंग जो है वो दैट इज़ द फाइनेंस लीजिंग है, कि गाड़ी को कोई कल को कोई मसला हो गया तो उस सूरत में वो लीजिंग कंपनी जो है वो इसकी रिस्पॉन्सिबल होगी।
और दूसरा है ऑपरेटिंग लीजिंग। ऑपरेटिंग लीजिंग की जाती है जब आप कोई चीज़ लें और उसको यूज़ करें तो उसकी फुल ऑनरशिप आपके पास नहीं होती, जस्ट उसको यूज़ करने की ऑनरशिप आपके पास है, ठीक है, और उसके अगेंस्ट आप क्या करते हैं, रेंट दे रहे होते हैं, दैट इज़ द ऑपरेटिंग लीजिंग। जबकि फाइनेंस लीजिंग में क्या होता है, आपको पूरी पेमेंट वापस करनी है और गाड़ी की ओनरशिप आपके पास आ जाती है। जबकि ऑपरेटिंग लीजिंग में सिर्फ आप उसको यूज़ करते हो फॉर द रेंट। ठीक है जनाब अली, आगे बढ़ते हैं जनाब अली। दूसरा जो दूसरी जो टाइप है लॉन्ग टर्म फैसिलिटी के अंदर, दैट इज़ द हाउस फाइनेंस। अब हाउस फाइनेंस के अंदर दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। मोर्टगेज के अगेंस्ट हाउस फाइनेंसिंग होती है। मोर्टगेज ये जो कन्वेंशनल जो पुरानी बैंकिंग है सूदी बैंक, उसके अंदर जो है वो मोर्टगेज के अगेंस्ट फाइनेंसिंग होती है, जहाँ पे आप जो टाइटल डीड है वो एज अ सिक्योरिटी बैंक के पास रखवाते हैं जब तक आप फुल पेमेंट नहीं करते। ठीक है, जब तक आप उसकी पूरी पेमेंट नहीं करेंगे तब तक बैंक अपने पास उसके डॉक्यूमेंट्स रखता है, दैट इज़ उसका टाइटल रखता है, दैट इज़ द मोर्टगेज। ठीक है, अब मोर्टगेज के अंदर दूसरी टर्म है सेल्फ बिल्ड फाइनेंस। सेल्फ बिल्ड फाइनेंस का मतलब ये होता है फॉर फाइनेंसिंग द कस्टमर टू बिल्ड हिज ओन हाउस। आपको अपना एक आपका घर है, उसके अंदर रेनोवेशन करना है, उसको उसकी पहली मंजिल है, आपने 3 मंजिल ऊपर और लगानी है, तो उसके लिए जब आप फाइनेंसिंग के लिए आते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड अ सेल्फ बिल्ड फाइनेंस। वो भी अगेन मोर्टगेज के बेस से भी हो सकता है, वो डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर जो है वो लीन और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो उस हिसाब से जो है वो आपको लोन दिया जा सकता है। अब सेल्फ बिल्ड फाइनेंस के अंदर कुछ चीज़ें कंसिडर की जाती हैं, जैसे वैल्यूएशन उसकी क्या है, ठीक है, लोकेशन क्या है और स्टेजेस क्या हैं, यानी कि अभी इस वक्त ग्राउंड लेवल पे है या फर्स्ट लेवल अब है, यानी कि पहली मंजिल बनी हुई है या फिनिशिंग आपने करनी है, रेनोवेशन करनी है। ठीक है, सर्टिफिकेशन इसकी चाहिए होगी, आर्किटेक्ट जो इंजीनियर है उसको सर्टिफाई करे कि भाई बिल्डिंग टूटने वाली तो नहीं है, कोई ऐसा मसला तो नहीं है, इंस्पेक्टर्स वगैरह विजिट कर चुके हैं, स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग वगैरह सारी चीज़ें हुई भी नहीं हुई। वो सारी चीज़ें करने के बाद कस्टमर की जो क्रेडिट वर्थनेस है वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद बैंक क्या करता है, उसको लोन दे देता है। लेकिन इस्लामिक पर्सपेक्टिव भी आपको पता होना चाहिए, अभी इस वक्त जो मार्केट में जो हाउस फाइनेंसिंग हो रही है वो डिमिनिशिंग मुशारका बेस पे भी हो रही है। ठीक है, तो डिमिनिशिंग मुशारका बेस पे हाउस फाइनेंसिंग ज़्यादातर बैंक कर रहे हैं, तो इस चीज़ को भी आप लोग जहन में रखिएगा। अगला जो टाइप है इन द कैपेसिटी ऑफ द इंडिविजुअल बोरोवर, क्लीन लैंडिंग, यानी कि जिसमें आपको कोई एसेट गिरवी नहीं रखवाना, उसमें शॉर्ट टर्म फैसिलिटी आ जाती है। शॉर्ट टर्म फैसिलिटी ही आती है, लॉन्ग टर्म फैसिलिटी इसमें नहीं हो सकती। शॉर्ट टर्म फैसिलिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें जनाब अली क्विकली डिस्कस करते हैं। नंबर 1 इज़ द पर्सनल लोन, इंस्टॉलमेंट बेस्ड फाइनेंस। पर्सनल लोन दिया जा सकता है आपको 50,000 का, 60,000 का, जैसे आजकल आप देख रहे होंगे इजी कर्जा और डिफरेंट काइंड के ऐप्स आ चुके हैं मार्केट के अंदर, जिसको कोशिश करें आप अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, आपको बहुत बुरी तरह हैरेस किया जाता है। तो कोशिश करें कि वो चीज़ें यूटिलाइज़ ना करें। लेकिन पुरानी बैंकिंग के अंदर ये चीज़ें होती थी, आपको एक फैसिलिटी दी जाती थी आपके बैलेंस मेंटेनेंस या आपके अकाउंट सर्टिफिकेट के हिसाब से, आपको पर्सनल लोन की एक अमाउंट लिमिट दी जाती थी। सेकंड इज़ द रनिंग फाइनेंस। रनिंग फाइनेंस दिया जाता है जो प्रोप्राइटर हजरात होते हैं, जो छोटे छोटे कारोबारी हजरात हैं, वो पर्सनल कैपेसिटी में रनिंग फाइनेंस ले सकते थे। अब तो कन्वेंशनल बैंकिंग अब तकरीबन ख़त्म है, इस्लामिक बैंकिंग का टाइम है, तो ये जो क्लीन लैंडिंग है ये तकरीबन ख़त्म होने जा रही है। थर्ड इज़ द क्रेडिट कार्ड, जो को बहुत सारे लोग यूज़ भी करते हैं कि आप अपने कार्ड से अपनी अवेलेबल बैलेंस से ज़्यादा फंड्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो ये है इंडिविजुअल बोरोवर की सूरत में आप किस किस तरह से जो है वो बैंक से लोन ले सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपने कुछ ऐड करना है, कोई ऐसी चीज़ आपको लगती है जिसको ऐड होना बाकी है, तो आप कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।